गाइज इन सेंटेंसेस को देखिए, वह बुखार से मर गई, वह कैंसर से मर गया, वह पीलिया से मर गया, डेंगू बुखार से 10 लोग मर गए। तो गाइज जब भी कोई प्राकृतिक मौत मरता है तो उसके लिए हम इंग्लिश यूज करते हैं डाइड ऑफ। हमें डाइड के आगे प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, वह बुखार से मर गई, शी डाइड ऑफ फीवर। वह कैंसर से मर गया, ही डाइड ऑफ कैंसर। वह पीलिया से मर गया, ही डाइड ऑफ जॉन्डिस। वह दिल के दौरे से मर गया, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आप बनाइए, डेंगू बुखार से 10 लोग मर गए। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज ऐसे और एडवांस स्ट्रक्चर सीखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज इन सेंटेंसेस को देखो, उसे गला घोटकर मारा गया, उसे चाकू भोंक कर मारा गया, उसे जलाकर मारा गया। गाइज क्या आपने नोटिस किया, इन सभी सेंटेंसेस में मौत जो हुई है वो अप्राकृतिक हुई है, यानी प्राकृतिक नहीं है। पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि प्राकृतिक मौत होती है तो डाइड ऑफ का यूज करते हैं, यानी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है डाइड के साथ। लेकिन अब ये अप्राकृतिक मौत है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, वर्ब लगाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद टू डेथ। क्या यूज करेंगे एक बार ध्यान से सुन लो, पहले वर्ब लगाना है फिर टू डेथ लगाना है। अब किस तरह से यूज करना है वो देखिए। एग्जाम्पल है, उसे गला घोटकर मारा गया, ही वॉज थ्रोटल्ड टू डेथ। उसे चाकू भोंक कर मारा गया, ही वॉज स्टैब्ड टू डेथ। उसे जलाकर मारा गया, ही वॉज बर्न टू डेथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आप बनाइए, उसे यहाँ से धक्का देकर मारा गया। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर इतनी जरूरी नहीं है जितनी कि स्ट्रक्चर्स हैं। तो स्ट्रक्चर्स जो डेली लाइफ में यूज होते हैं हम उनकी प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। तो जैसे इन सेंटेंसेस को देखो, इतना बड़ा घर मैंने कभी नहीं देखा, इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी, इतना बड़ा हीरो मैंने कभी नहीं देखा। इसमें जो एक्सप्रेशन आया है कभी नहीं देखा, आप सभी जानते हैं कि कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर और देखने की इंग्लिश होती है सी, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर फॉर्म बना के आपके सामने देंगे, जिसकी प्रैक्टिस आपको अपनी डेली कन्वर्सेशन में करनी है। देखिए जबान पर लाना जरूरी है, ठीक है, तो बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। इतना बड़ा घर मैंने कभी नहीं देखा, Such a big house I have never seen. Such a big house I have never seen. इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी, I have never seen such a beautiful girl. इतनी तेज बारिश मैंने कभी नहीं देखी, Such a heavy rain I have never seen. ओके, अब ये सेंटेंस आप बनाइए, इतना लंबा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज इन सेंटेंसेस को देखो, मैंने तब से उन्हें नहीं देखा, मैंने तब से उससे बात नहीं की, उसने तब से उस लड़के को नहीं देखा। तो गाइज क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए जब भी हिंदी के सेंटेंस में आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिले तब से, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें सेंटेंस बनाना है पूरा, और उसके बाद हमें सिंस का यूज करना है। इस तरह के सेंटेंसेस में सिंस हमेशा लास्ट में यूज किया जाता है। आइए अब एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। मैंने तब से उसे नहीं देखा, आई हैवंट सीन हिम सिंस। मैं तब से यही हूँ, आई हैव बीन हियर सिंस। मैंने तब से उससे बात नहीं की, I haven't talked to him since. उसने तब से अपने भाई को नहीं देखा, He hasn't seen his brother since. Okay, अब एक सेंटेंस आप बनाइए, मैंने तब से उस लड़के को नहीं देखा। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज इन सेंटेंसेस को देखो, जब से तुम गए हो मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, वह जब से दिल्ली से आया है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो गाइज इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। देखिए इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सिंस का यूज करना होता है, और अगर गौर करें तो सेंटेंस में दो काम हैं। पहले वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है और दूसरे वाले काम को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। अब एग्जाम्पल देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब से तुम गए हो मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। अब देखो इसे ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, सिंस यू वेंट आई हैव नॉट सीन एनी मूवी। देखा आपने, सबसे पहले हमने क्या करा, सिंस लगाया, फिर उसके बाद पहला काम हमने पास्ट इंडेफिनिट में यू वेंट, और उसके बाद वाला काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया, आई हैव नॉट सीन एनी मूवी। ठीक है, एक सेंटेंस और देखो, वह जब से दिल्ली से आया है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सिंस ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली ही हैज नॉट बीन वेल। अब स्क्रीन पे जो सेंटेंस है वो आप बनाइए। गाइज अक्सर हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, कैसा लगा मेरा मजाक, कैसा लगा मेरा काम, कैसा लगा इसका स्वाद। तो गाइज इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। देखिए इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था फाइंड का यूज। तुम मुझे अच्छे लगते हो, आई फाइंड यू इंटरेस्टिंग। लगते हो, लगती है या लगते हैं, इस तरह के सेंटेंस बनाना पिछली वीडियो में हमने सीखा था।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले देख लीजिए उसे। ठीक है, अब इसमें भी फाइंड का यूज होगा, लेकिन किस तरीके से यूज करेंगे देखिए। जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन देना है, कैसा लगा, कैसी लगी, कैसे लगे, तो इसके लिए आप यूज करेंगे हाउ डिड यू फाइंड। ठीक है, हाउ डिड यू फाइंड। अब देखो एग्जाम्पल, कैसा लगा मेरा काम, हाउ डिड यू फाइंड माई वर्क। कैसा लगा मेरा मजाक, हाउ डिड यू फाइंड माई जोक। कैसा लगा इसका स्वाद, हाउ डिड यू फाइंड इट्स टेस्ट। मेरे जूते कैसे लगे, हाउ डिड यू फाइंड माई शूज। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सेंटेंस आप बनाइए, ये वाला कैसा लगा, कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज अक्सर रोज इस तरह के सेंटेंस का हम प्रयोग करते रहते हैं। बदतमीज कहीं के, शरारती कहीं के, है ना, इस तरह से हम बोलते रहते हैं। पागल कहीं के, दुश्मन कहीं के। तो गाइज इस टाइप के सेंटेंस की इंग्लिश क्या होती है, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इन्हें? क्या आपने कभी सोचा है इनकी इंग्लिश क्या होती है? डोंट वरी, मैं बताता हूं। देखिए, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक वर्ड यूज करना है, अटरली। जी हाँ, UTTERLY, अटरली। जैसे गूगल पर इसका मीनिंग बिल्कुल या फिर पूर्ण रूप से इसका मीनिंग है, लेकिन अटरली का यूज इस सेंस में भी किया जाता है जो हमारे सेंटेंसेस हैं। इसको आप यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अटरली वर्ड यूज करना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देख लीजिए, बदतमीज कहेंगे यू आर अटरली इंसोलेंट या रूड। झूठे कहेंगे यू आर अटरली लायर। हरामखोर कहेंगे यू आर अटरली बास्टर्ड। पागल कहेंगे यू आर अटरली मैड। अब ये सेंटेंस आप बनाइए। शरारती कहेंगे कोई गुलाब नहीं जिसमें कांटे ना हो, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका हल ना हो, कोई ऐसा इंसान नहीं जो जीना ना चाहता हो। गाइज अगर आपको भी इस टाइप के सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी ये प्रॉब्लम खत्म करने वाला हूँ। देखिए, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें देयर वाले सेंटेंस को बना लेना है। देयर इज नो रोज, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो मैन। और उसके बाद जो जिसमें और जो वर्ड आएगा उसके लिए हम बट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट हटा करके सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। बस ये ध्यान रहे कि बट के बाद कोई नाउन प्रोनाउन यूज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू टाइम सेंटेंस कंप्लीट करना है। अब एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। कोई गुलाब नहीं जिसमें कांटे ना हो, देयर इज नो रोज बट हैज सम थॉर्न्स। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो, देयर इज नो प्रॉब्लम बट हैज अ सॉल्यूशन। ऐसा कोई इंसान नहीं जो जीना ना चाहता हो, देयर इज नो मैन बट वॉन्ट्स टू लिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अब ये सेंटेंस आपके लिए, शायद ही कोई भारतीय हो जो गांधी जी को ना जानता हो। गाइस इस सेंटेंस को देखो, क्या तुम जानते हो वह कहाँ रहता है? आप इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? आप सोच रहे हो कि इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, डू यू नो वेयर डज ही लिव। मैं आपको बता दूं, जिन जिन लोगों ने इस तरह से इसको ट्रांसलेट किया है उनका ट्रांसलेशन गलत है। अब सुनो गलत क्यों है। जब भी ऐसा सेंटेंस देखो जो दो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जोड़ करके बनाया गया हो, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड जो लगाया जाता है बीच में, उसके बाद का जो पार्ट होता है वो पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया जाता है। लगता है समझ में नहीं आया आपको। देखो ट्रांसलेशन देखो, क्या तुम जानते हो वह कहाँ रहता है, डू यू नो वेयर ही लिव्स। वेयर ही लिव्स, वेयर यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद जो भी पार्ट बना है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में बना है। वेयर के बाद डज नहीं लगाया है, क्योंकि डबल इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड के बाद सेंटेंस को अफर्मेटिव में ही बनाया जाता है। जैसे एक सेंटेंस और देखो, क्या आप जानते हैं शताब्दी एक्सप्रेस कब आती है, डू यू नो द टाइम व्हेन द शताब्दी एक्सप्रेस अराइव्स। अब स्क्रीन वाला सेंटेंस आप ट्राई करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज इस तरह के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? वह सोते सोते बेड से गिर गया, वह खड़े खड़े रोने लगा, सोचते सोचते मैं गुम हो गया। तो अक्सर हम डेली कन्वर्सेशन में इस तरह के सेंटेंस का यूज करते रहते हैं। नॉर्मल बात है, करते करते, बैठे बैठे, सोते सोते, खाते खाते, इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बनाएं? इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज करना है। सबसे पहले आपको सेंटेंस लगाना है, उसके बाद वाइल लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। ये जो लास्ट में आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब है, ये वही वर्ब है जो करते करते, खाते खाते, सोते सोते। आप समझ ही गए होंगे। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। वह सोते सोते बेड से गिर गया, he fell down from bed while sleeping. वह खड़े खड़े रोने लगा, he started crying while standing. सोचते सोचते मैं गुम हो गया, I got lost while thinking. I hope आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आप बनाइए। वह खाते खाते टीवी देख रहा है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।